शिया जो है ईरान जो है वो शिया आतंकी का सबसे बड़ा सरपरस्त और सरबराह था खमनेई। हम्म। एंटायर ब्रह्मांड के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर शिया शिया आतंकवाद के बारे में बात किया जाए तो उसका सबसे बड़ा समर्थन और सबसे हम्म। बड़ा जो हुजूर आला था वो खमनेई था। और हम्म। अगर सुन्नी समुदाय के आतंकवाद और टेररिज्म के बारे में बात किया जाए तो वो हम्म। पाकिस्तान है। हम्म। अब आती है दूसरी बात कि शिया कौम फिर से वही गलती कर रही है जो उन्होंने 10 अक्टूबर 680 सीई में किया था। क्या हम्म। किया था? 10 मुहर्रम की 10 तारीख थी। उसी दिन शिया कौम के हाथ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ग्रैंडसन नवासे का हम्म। मृत्यु हुआ था। उन्होंने सर तन से जुदा किया था पैगंबर मोहम्मद के नवासों का। हम्म। और खंजर में लेकर के ऐसे ऐसे नाचे थे और बहुत जश्न मनाए थे। तो आज भारत के शियाओं को देख करके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये मुहर्रम में छाती पीटने से और ठोकने से और रोने से हम्म। और खरात और नात गाने से कुछ होने वाला तो है नहीं। हम्म। क्योंकि फिर से आप वही गलती कर रहे हो जो आपने 680 सीई में किया था मुहर्रम की 10 तारीख को, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का गला रेत करके। हम्म। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि माशा अमीनी की रूह को आज शांति मिली होगी और वो हम्म। तमाम बेटियां, वो तमाम महिलाएं जिनको हिजाब के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप किया गया, मॉलेस्टेशन किया गया और रेप के दौरान उनकी छाती के अंग काटे गए थे, हम्म। कट किए गए थे। क्योंकि ईरान के बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स के साथ मेरे अच्छे दोस्ताना रिश्तेदार मतलब दोस्ताना मेरे हम्म। ताल्लुकात है। तो ऐसे लोग ऐसे ऐसे अत्याचार इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर खमनई के द्वारा किया गया है हम्म। जिसको तबाह बर्बाद खमनई को होना ही होना था। और हम्म। खमनई के मरने के 42 घंटे पहले मैंने ये बात एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर बोल दिया था कि खमनई की मौत रमजानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में तय है। और वो मुसलमान जो भारत का मुसलमान है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मोदी के नेतृत्व में वो इतना सुरक्षित है, इतना सेफ है, इतना हम्म। सिक्योर है। और वो छाती पीट रहा है और खमने के लिए अपनी छाती ठोक रहा है। आप सोचिए कि शियाओं एक का सबसे आइश बड़ा रहबर बता रही हैं महिलाएं। लखनऊ से तस्वीरें आई कि वो कहती हैं कि शियाओं के सबसे बड़े रहबर थे खामनेई। वो तो ये कह रही हैं और आप कह रही हैं कि शिया आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है खामनेई। देखिए, मैं सुन्नी समुदाय से आती हूँ। मेरे जो एंसेस्टर हैं, हम जो डिसेंडेंट हैं, वो जैनुल आबदीन खलीफाओं के हम्म। हम डिसेंडेंट हैं। तो हम्म। मेरे हिसाब से तो खमनेई जो था वो पैगंबर मोहम्मद के नवासों का कातिल था। और हम्म। जितने भी शिया हैं वो पैगंबर मोहम्मद के नवासों के कातिल हैं। हम्म। मेरी नजर में तो शिया बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और सुन्नी मुसलमान जो होते हैं वो 71 फिरके को मुसलमान मानते ही नहीं है। तो अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो मेरे हिसाब से तो मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद। अगर मैं बहुत अच्छी मुसलमान पाकीज़ा मुसलमान के हिसाब से और सुन्नत रसूल वाली मुसलमान और उम्मत रसूल वाली मुसलमान के हिसाब से सोचूं हम्म। तो मेरे हिसाब से तो खमनेई एक कुत्ता था। वो मर गया, लात मारो थूक फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर वो मुसलमान हम्म। जो पैगंबर मोहम्मद को आका मानता है, जो हम्म। पैगंबर मोहम्मद के उसूलों पर चलता है, जो इमाम हसन हुसैन को पैगंबर हम्म। मोहम्मद की तरह प्यार करता है, उसके लिए भी खमने के मुंह पर थूकी है अगर वो अच्छा मुसलमान है तो। दूसरी बात मैं कहना चाहती हम्म। हूँ कि जिस हम्म। तरीके से लठ बरस रही है लखनऊ में वो हम्म। बिल्कुल सही बरस रही है। क्योंकि ईरान की बहू बेटियां जश्न मना रही जश्न हैं मना रही और हैं, हमारे बिल्कुल। भारत की बहू बेटियां जो है वो मातम कर रही हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला और अब्दुल को दीवाना होना ही होता है, आउट ऑफ द बॉक्स और फॉर नो रीजन भी जा करके। और फिर सवाल यह भी उठेगा कि अगर वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर ईरान और भारत के हालात तनावपूर्ण होते हैं तो इस तरह के उग्र लोग जो भारत की सड़कों पर उतरे हैं, अलग अलग शहरों में शिया से जुड़े लोग, शिया कम्युनिटी से जुड़े लोग, वो किसका साथ देंगे? वो भारत का तो साथ देने से रहे, वो ईरान के साथ ही खड़े हो जाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो हमारे भारत देश के मुसलमानों को ये पूछना चाहिए कि सऊदी अरबिया से लेकर के 56 मुस्लिम कंट्री इवन पाकिस्तान ईरान के खिलाफ चला गया है। हम्म। पाकिस्तान से होकर के ही तो सऊदी अरबिया अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम्म। अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट को पूरा ठीक कर बात है। रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि आखिर आज इन शिया मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं, इनके भी हम्म। बच्चे तेहरान के द्वारा जा हम्म। करके किस तरीके से यही खमनेई ने आतंकवाद बनवाया था उन लोगों को, हम्म। या पीओके वाला जो पूरा माजरा था, या बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला जो पूरा माजरा था, उसमें खमनेई ने भारत का कितना हम्म। विरोध किया था। तो आज ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ईरान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम्म। एक सेकंड के लिए सिर्फ मान लेते हैं कि ईरान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मोदी जी को यह बात समझ में नहीं आ रही है जो हम्म। 3,400 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटी को बजट में दे रहे हैं, मोदी जी को हम्म। यह चीज समझ में नहीं आ रही है। किरण हम्म। रिजिजू साहब को यह चीज समझ में नहीं आ रही है जो मजारी मुसलमान का समर्थन करने के लिए अजमेर शरीफ चले जाते हैं। किरण हम्म। रिजिजू साहब को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो आतंकवादी सना खान के घर में पहले हम्म। रमजान की अफ्तारी पकाने के लिए चले जाते हैं, उनको हम्म। समझ में नहीं आ रहा है कि हम तपते हुए गोले पर हैं। हम्म। 22 करोड़ मुसलमान को इतना हल्का समझ के रखे हैं क्या? बिल्कुल। इससे भी कम थे, इससे भी कम थे 1947 में, जब उन्होंने हमारे भारत देश का टुकड़ा करा करके पाकिस्तान बनवा लिया था। अब तो फिर भी 22 करोड़ से अधिकतर है। इस बार अगर रोड पर आकर खड़े हो गए तो ना हमें किरण रिजिजू साहब नजर हम्म। आएंगे और ना कोई ऐसे ऐसे नेता हमें नजर आएंगे, वही योगी हम्म। जी ही नजर आएंगे और हम जैसे राष्ट्रभक्ति नजर आएंगे रोड पर। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण पहलू का जवाब मुझे लगता है इस्लामिक कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ, वो आप ही बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएंगी। एक उम्मा शब्द हम लोग सुनते आ रहे हैं, जिसको आसान भाषा में मुस्लिम यूनिटी कह सकते हैं। 57 देश जब अलग थलग हुए तो लोग ये भी पूछने लगे कि ये उम्मा कहाँ गया, जो कहते थे कि सभी पूरे विश्व के मुसलमान एक हैं। एक तो ये, उसके बाद जब ईरान के और सऊदी अरब के, खासकर जब सऊदी अरब उनके विरोध में जाता है, तो लोग एक वैचारिक लड़ाई ये भी पेश करते हैं कि सऊदी अरब में का जो है मक्का मदीना जो है सऊदी अरब में है और करबला जो है वो ईरान में है। तो करबला और मक्का मदीना के बीच क्या वैचारिक लड़ाई है कि मुस्लिम देश अलग थलग हो गए? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो लोग रसूल की सुन्नत पर चलते हैं उसको हम्म। उम्मा कहा जाता है, जैसे हम उम्मते रसूल कहते हैं। हम्म। जैसे मोमिन, एक अकेला मुसलमान मोमिन, हम्म। मोमिनात सारे मुसलमान जो हुए हम्म। मोमिनात हुए। हम्म। अशरफुल मखलूक मतलब अल्लाह का बनाया हुआ एक मखलूक हम्म। जो अल्लाह को हम्म। के सामने सजदा करता है। अशरफुल हम्म। मखलूकात मतलब अल्लाह के सामने अनेक लोग जो सजदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने, उसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। तो जी। उम्मा का मतलब होता है जो सुन्नत रसूल पर चलता है वो उम्मते रसूल हो जाता है, जिसको हम्म। बख्शाइश, वो चाहे रेप कर ले, बम मार दे, गोली मार दे, किसी को कुछ भी कर दे, हम्म। एक दिन उसको जन्नत जाना ही है, क्योंकि वो हम्म। उम्मा है और उम्मते रसूल में आता है। दूसरा हम्म। आपने बोला है कि सऊदी अरबिया, देखिए सऊदी अरबिया कभी भी ईरान के समर्थन में नहीं आ सकता था, हम्म। क्योंकि सऊदी अरबिया जो है वो उम्मा है, उम्मते रसूल में आता है। और ओके। ईरान जो है वो शिया कंट्री है। तो हम्म। शिया और सुन्नी, इनका आज से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनका 1450 साल से कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कुरान इस बात की वजाहत करता है। अब हम्म। लोग इसमें इसमें कोस रहे हैं इसराइल को, तो हम्म। इसराइल को कोस करके कोई फायदा नहीं है। हमारे अल कुरान में 44 बार बनी इसराइल का जिक्र है, और इसराइल आज से नहीं, जब से इस्लाम का के बारे में और तौरा और जबूर और इंजील और तौरात लिखा गया है और कुरान लिखा गया है, तब से इजराइलियों पर सुन्नी मुसलमान ने अत्याचार किया है। हम्म। पैगंबर मोहम्मद के उम्मह ने यहूदियों पर अत्याचार किया है, और आज तक हम्म। वो कोई एक कबीला या काफिला नहीं है, वो सर्वाइवर है। साढ़े हम्म। 1400 साल से वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। अब आपने पूछा मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा और करबला, करबला तो वर्सेस करबला। हाँ वर्सेस करबला, तो हम्म। 56 मुस्लिम कंट्रीज को ईरान के करबला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम्म। कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, कोई हम्म। बरेलवी है। और जो शिया होते हैं वो बिल्कुल अलग थलग होते हैं। जैसे सुन्नी हम्म। मुसलमान से पूछिएगा तो वो हम्म। कहेगा वहाबी, वो तो मुसलमान ही नहीं है। हम्म। अहमदिया, नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं है। अरकी, नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो हम्म। ऐसा हमारे में सिस्टम है। यूजीसी जो आया, तो ये मुझे हंसी आई थी कि ये क्या हो रहा है, ये मुसलमानों को क्या कंपटीशन दिया जा रहा है केंद्र की सरकार की तरफ से, जैसे मुसलमान 72 फिरकों में बटा हुआ है, और कहने को मदनी कह देता है कि हम 22 करोड़। लेकिन अभी समझ में आ गया ना क्या मदनी निकला छाती पीटने के लिए,
क्या महमूद मदनी निकला छाती पीटने के लिए? क्या बुखारी निकला छाती पीटने के लिए? नहीं निकला, क्योंकि ये सुन्नी समुदाय से आता है। हाँ, शियाओं को उकसाने का काम मदनी कर सकता है। मदनी और मदनी का गैंग जो है वो शियाओं को उकसाने का काम कर सकता है। अब असदुद्दीन अवैसी क्यों के छाती पीट रहे हैं? क्योंकि उनके एंसेस्टर में कोई ना कोई शिया था, इसलिए वो छाती पीट रहा है। तो मक्का मुअज्जमा, मदीना मनव्वरा का कोई लेना देना करबला से है ही नहीं, क्योंकि 56 मुस्लिम कंट्री को करबला से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि लेकिन इसमें करबला और मक्का मदीना को लेकर करबला का भी इस्लाम में उतना ही महत्व दिया गया है, करबला का भी जिक्र होता रहा है, भले वो शियाओं के बीच में है। तो ये करबला को लेकर क्यों मतलब इतना ज़्यादा वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहा है? देखिए, जंगे करबला जब हुआ था, जंगे बदर जब हुआ था, जब आप पूरे अल कुरान को पढ़ते हैं तो हमेशा ये बात, जो सुन्नते रसूल वाले हैं, जो उम्मते रसूल वाले हैं, जो सुन्नी समुदाय से आते हैं, उनके लिए शियाओं का, शिया मतलब उनके दिल में शियाओं के लिए सिर्फ नफरत होती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है। ये जो मुहर्रम में ये लोग 10 दिन का जो मातम करते हैं, ये क्यों मातम करते हैं? इनका इनका जो नात पढ़ा जाता है, क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया, ये पैगंबर मोहम्मद को फुसलाते हैं कि आपके नवासों को मेरी कौम ने मारा था, हमें माफी दे दीजिए। आपके नवासों का सर तन से जुदा मेरी कौम ने किया था, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, और उसके बदले में मैं अपनी छाती ठोक रहा हूं। मैं 10 दिन का मातम करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं तब तक मातम करते रहूंगा। तो मुहर्रम बेसिकली जो शिया कौम से जो गलती हुई थी, जो सर तन से जुदा उन्होंने किया था, वो उसकी माफी मांगते रहते हैं। तो करबला का महत्व जो है, करबला का वैल्यू और इंपॉर्टेंस जो है, करबला जो है वो शियाओं के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो वहां जाकर के अपना ताजिया वगैरह जो है वो वहां पर विसर्जन करते हैं। अदरवाइज हमारे लिए करबला का कोई लेना देना नहीं है। सुन्नी समाज वाले कभी करबला के एंटर भी नहीं अच्छा, करते, शिया के लिए कभी महत्वपूर्ण है, जाते भी। शिया के लिए महत्वपूर्ण है वो करबला। शिया के लिए अहमियत का हामिल रखता है, वो ओके। सुन्नी समुदाय वाले के लिए तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनका बस चलेगा सुन्नी वालों का, तो वो करबला पे भी पत्थर मारेंगे। हम्म। तो क्या शिया समुदाय के लिए मक्का मदीना का कोई महत्व नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए करबला का महत्व है। उनके जितने भी खरात होते हैं, उनके जितने भी नात होते हैं, उसमें वो करबला का ही जिक्र करते हैं। उसमें जो वो छाती पीट पीट करके जो जिक्र करते हैं, वो करबला का ही जिक्र करते हैं, तो क्योंकि क्या करबला के मैदान और जंगे करबला के वक्त में ही उनसे ये गलती हुई थी। तो ट्रंप के इस तरह जब बयान आते हैं कि ईरान हम पूरा साफ कर देंगे अगर वो नहीं माना, तो क्या भारतीय शियाओं को इसलिए उनके बीच खलबली है कि कहीं ईरान साफ हुआ तो करबला भी साफ ना हो जाए? क्या ये खलबली है इस बात की? ऑब्वियसली वो उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान है, और मातम कर कर करके अपना खून उसमें बहाते हैं, ताजिया उसमें बहाते हैं। हालांकि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि किसी भी तरीके का ताजिया या पैक, जो रस्सी वस्सी बांध करके जो मुहर्रम में घंटी वंटी लगा करके निकलते हैं, वो बिल्कुल सख्त गुनाह है। लेकिन शिया कौम बिल्कुल भी डिफरेंट है, बाकी सुन्नी 71 फिरका से बिल्कुल डिफरेंट है। और वैसे मुझे लगता है कि ट्रंप और इसराइल बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस कौम को तो रहना भी नहीं चाहिए। जो कौम पैगंबर मोहम्मद के नवासों का सर तन से जुदा करके खंजर में लहराता है और जश्न मनाता है और उसके बाद फिर मातम करता है, तो ऐसे कौम को तो मुझे लगता है ब्रह्मांड में रहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम सही सफाया हो रहा है। ठीक है नाजिया जी, अंतिम सवाल आपसे। यही 57 मुस्लिम देश जब फिलिस्तीन, उसमें शिया सुन्नी सभी बाहुल देश शामिल हैं, जब फिलिस्तीन जब हमले की जद में आया तो ये सभी छाती पीट कर रोते, एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध करते नजर आए थे। लेकिन अब जब ईरान इस परिस्थिति में आया है तो ये सारे मुल्क चुप हैं। नहीं, देखिए, इसराइल की मुखालफत सभी मुसलमान को करनी है, क्योंकि वो यहूदियों को खत्म करने के लिए, यहूदियों के पूरे कबीले को खत्म करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन बड़े नहीं कर वाक़े रहे हैं किए ना, थे। नहीं कर रहे हैं ना, एकजुट जी। होकर नहीं कर रहे हैं ना इजराइल की खिलाफत। वो हाँ, तो नहीं मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। इसराइल अभी बहुत ताकतवर है, और ताकत से कटमुल्ले बहुत डरते हैं, बहुत ही डरते हैं। वैसे कुरान के हिसाब से इसराइलों को खत्म करने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने बहुत रोटियां बेली थी, लेकिन आज भी इसराइल बहुत ताकतवर है। बहुत छोटा है इसराइल, लेकिन जितना ताकत उसके पास है, मुझे लगता है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास नहीं होगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिया जी, इस्लामिक कट्टरपंथ से जुड़ी तमाम काम की बातें, जरूरी बातें, महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। एफएम न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।